जय श्री राम मित्रों, जय गौ माता की। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुरु गोलोक गौशाला में। प्यारा साथियों, वर्तमान समय में बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है बेरोजगारी की, और उसी के डिस्कशन में हम बात करें क्या डेयरी फार्मिंग हमें शुरू करना चाहिए। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी थी। आज हम जानेंगे कि जब हम डेयरी फार्मिंग के बारे में विचार कर चुके हैं, हम डेयरी फार्मिंग शुरू करना चाह रहे हैं, आप इनिशियल लेवल पर एक बिजनेस आइडियाज के तौर पर इसको इनिशिएट करना चाह रहे हैं, तो उस समय अपनी डेयरी फार्मिंग साइट का चुनाव आप कैसे करें, ये सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ पर अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं कि अपने डेयरी फार्मिंग की जो साइट है उस साइट के चुनाव करने के लिए क्या क्या पॉइंट्स मेजर है, इन मेजर पॉइंट्स को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम प्रयास करेंगे कि जो हमारी ये डेयरी साइट है, जो हमारी ये डेयरी साइट है, इस डेयरी साइट में हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम चलते हैं हमारे प्रेजेंटेशन की ओर। यहाँ पर समझेंगे, ये सबसे पहले आप देख रहे हैं एक डेयरी फार्म। इस डेयरी फार्म में साइट का चयन सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आपको मार्केटिंग करनी है, आपको अपना ब्रांड वैल्यू बनाना है डेयरी प्रोडक्ट में, तो आपको सबसे पहले साइट का चुनाव करना आना चाहिए। जब आप साइट चुनाव करेंगे तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी, ये भी ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट बात है कि हमें क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। चलिए तो बात करते हैं हमें क्या चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। 4 पॉइंट्स पे मैं यहाँ पर बात करूंगा। एक तो पानी की उपलब्धता होनी चाहिए, दूसरा हरे चारे की उपलब्धता होनी चाहिए, तीसरा परिवहन की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, तीसरा जहां पर आप अपने प्रोडक्ट सेल करने वाले हैं वो मार्केट आपका नियर बाय होना चाहिए। बात करते हैं, सबसे पहली इंपॉर्टेंस बात करते हैं कि आप जब डेयरी के लिए सोच रहे हैं, डेयरी फार्मिंग शुरू करने के लिए, तो सबसे पहले आपको ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी। अभी आपके पास आपके बाप दादाओं की ज़मीन है, पैतृक ज़मीन है, तो कोई इशू नहीं। और यदि नहीं है तो उसके लिए जब आप डेयरी फार्म को शुरू करने के लिए ज़मीन खरीदेंगे तो ज़मीन आपकी नियर बाई एरिया होनी चाहिए, जहां पर आपको प्रोडक्ट सेल हो जाए, आपका मार्केट इजी वे में आपको मिल जाए। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, जब आप ज़मीन खरीद रहे हैं तो उसके आसपास का टोपोग्राफी देखना पड़ेगा, मतलब आसपास का एरिया, भौगोलिक कंडीशन क्या है वो देखनी पड़ेगी। भौगोलिक कंडीशन से तात्पर्य आपको वहाँ पर जो है ग्राउंड वाटर जो है वो किस लेवल पर मिलता है, कितनी गहराई पर है, पानी अवेलेबल है कि नहीं, सूखा तो नहीं पड़ जाता। क्योंकि जब आप डेयरी फार्मिंग शुरू करेंगे तो उसके सामने सबसे पहला ऑप्शन एक तो पानी का आता है, पशुओं के लिए पानी की बहुत ज़रूरत होती। दूसरा, पशुओं के ग्रेन फोडर के लिए आपको हरे चारे की उपलब्धता चाहिए, तो वहाँ पर भी आपको पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको सबसे पहले आपकी साइट का चयन करने के लिए ज़रूरी है कि आपकी साइट पर पानी की उपलब्धता हो। ठीक है, यदि पानी की उपलब्धता है तो कोई इशू है नहीं। अगर पानी नहीं है आपकी साइट पे, ये ध्यान रखिएगा, आपकी साइट पे यदि पानी नहीं है तो कंडीशन आपकी बहुत खराब होने वाली है, क्योंकि आपको बाद में क्या करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिए, आपको बाद में पानी खरीदना पड़ेगा। और एक पशु की बात करें तो दिन में लगभग वो 50 से 60 लीटर पानी पीता है। अब पशुओं में दूसरी इंपॉर्टेंट, जब आप डेयरी फार्मिंग करेंगे तो ये बात ध्यान रखिएगा, दूसरी बात कि जब आप डेयरी फार्मिंग शुरू करने जा रहे हैं तो आपको दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि आपके पशुओं को सुबह और शाम, जो दुधारू पशु है उनको नहाना भी पड़ेगा, नहलाना पड़ेगा। जब नहलाओगे तो वो क्या स्ट्रेस फ्री रहेंगे, अपने आप को कंफर्ट जोन में महसूस रहेंगे, उनको होने वाली बीमारियां दूर रहेगी, जिससे आप अच्छा आउटपुट ले सकते हैं। देखिए, वही आपकी मेन स्ट्रीम वही होगी कि आपके पशु स्वस्थ तो आउटपुट अच्छा, आउटपुट अच्छा है तो इनकम सोर्स अच्छा है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि हमारे पशु के लिए जो हम डेयरी फार्म शुरू करने जा रहे हैं वो पानी की उपलब्धता होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करें, हमारे पास हरे चारे की उपलब्धता होनी चाहिए, मतलब आप जहां पर भी ज़मीन खरीद रहे हैं, ये बात ध्यान रखना, जहां पर भी आप ज़मीन खरीद रहे हैं वहां पर आपके पास एरिया होना चाहिए कि जहां पर आप हरा चारा कर सको। आपके पास हरा चारा करने के लिए फील्ड होना चाहिए। जब तक फील्ड नहीं होगा तब तक आप हरा चारा नहीं कर सकते। हरा चारा यदि आप बाहर से खरीद रहे हैं तो आपको बहुत महंगा
पड़ेगा, क्योंकि यदि आप उसको बिजनेस के रूप में कर रहे हैं तो आप सोचेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लें, और ज़्यादा प्रॉफिट मुनाफा कमाने के लिए आपको ये चीज़ें अपने स्तर पर करनी पड़ेगी। तो ठीक है, हरे चारे की उपलब्धता के लिए आपके पास फील्ड होना चाहिए और वहाँ पर पानी की उपलब्धता होनी चाहिए। दूसरा ये ध्यान रखिएगा कि आपको पानी की टेस्टिंग भी करनी है, पानी की क्वालिटी कैसी है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी करेगा आपके मिल्क प्रोडक्शन में। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो अगला पोर्शन क्या है हमारा, परिवहन की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। परिवहन की अच्छी व्यवस्था कैसे हो, यदि आप डेयरी फार्म शुरू करना चाह रहे हैं, मान लीजिए ये आपका एक टाउन हो गया, ये ए है जहां पर आपकी सिटी है, और ये बी पॉइंट है जहां पर आपका डेयरी फार्म है। अब बात करते हैं, जो डेयरी फार्म है ए सिटी से लिंक रोड पर स्थित है, यहां से एक रोड जा रही है, उसी ऑन द रोड आपका डेयरी फार्म पड़ता है। दूसरी बात करते हैं, इससे कुछ डिस्टेंस पर यहाँ पर एक विलेज है, और इस विलेज के अंदर इंटरनल एरिया में आपको देखने को मिलेगा क्या, यहाँ बात करते हैं कि अंदर के साइड में आपने अपना डेयरी फार्म लिया। ठीक है, तो ये आपने डेयरी फार्म लिया, तो अब यहां पर देखिए हो सकता है यहां पर सड़क हो कि नहीं, इशू आएगा, सड़क हो कि नहीं। अगर सड़क है तो अच्छी बात है, सड़क नहीं है उस कंडीशन में क्या प्रॉब्लम आएगी, गर्मी सर्दी तो चल जाएगा, लेकिन जब रेनी सीजन आएगा, जब क्या आ जाएगा आपका रेनी सीजन आ जाएगा, उस रेनी सीजन में आपको वहां पर ट्रांसपोर्टेशन करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दाना भी लाना पड़ेगा, साथ ही साथ जो मिल्क प्रोडक्ट है, जो मिल्क निकलेगा उसको डेली आपको सेलिंग के लिए जाना पड़ेगा। तो आपको वहां पर यातायात ले जाने में काफी दिक्कत होने वाली है। जब यातायात ले जाने में दिक्कत होगी तो ये मान के चलिए आपको प्रोडक्शन में आउटपुट घट जाएगा, आपकी इनकम घट जाएगी, क्योंकि आपको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। और एक दूसरा, यदि हम बी पॉइंट की बात करें, जहां पर आप ये देख रहे हैं ये पॉइंट ऑन द रोड है, तो यहाँ पर क्या बेनिफिट है आपको, ट्रांसपोर्टेशन में कोई इश्यू नहीं है। इसलिए जब आप अपनी साइट का चयन करने जा रहे हैं तो हो सके, जहां तक हो सके, ऑन द रोड साइट का चयन करें जब आप इसे व्यावसायिक स्तर पर करना चाह रहे हैं। और अगर ऑन द वे आपको काफ़ी हाई कॉस्टली पड़ रहा है, आप इतना एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, उस कंडीशन में यहाँ पर ध्यान रखना कि आप इंटरनल एरिया में घुस सकते हैं। आप इंटरनल एरिया में जाएंगे, लेकिन वहां पर आपको मेन रोड नहीं, लेकिन आने जाने की सड़क अवेलेबल होनी चाहिए नियर बाई में। 50-60 मीटर चलता है, 100 मीटर के आसपास भी यदि कच्चा रास्ता रहेगा तो चलेगा, लेकिन आने जाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए सड़क अवेलेबल होनी चाहिए। परिवहन की अच्छी व्यवस्था होनी सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो ये 3 मेजर पॉइंट है जब आप अपनी डेयरी फार्मिंग की साइट का चयन करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि आप डेयरी फार्मिंग की साइट का चयन कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन अब एक और चीज़ है, उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपका नज़दीकी मार्केट क्या है, कितने डिस्टेंस पे है। मतलब नज़दीकी मार्केट की बात करें, जो आपका मिल्क है, इस मिल्क को आप 2 जगह बेच सकते हैं, एक तो क्या आपकी डेयरी में, और दूसरा आप इसे कहाँ बेचेंगे, कस्टमर को। ठीक है, जब आप इसे कस्टमर को बेचेंगे तब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका नज़दीकी मार्केट होना बहुत ज़रूरी है। जब नज़दीकी मार्केट रहेगा तो क्या रहेगा कि आपको अपना प्रोडक्ट सेल करने में कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए आप किसी सिटी टाउन से लगभग आप 60-70 किलोमीटर दूर रहते हैं, तो वहाँ से आपको प्रोडक्ट सेल करने जाना बहुत डिफिकल्ट है। तब आपके पास एक ही ऑप्शन बचेगा, क्या बचेगा कि आप अपने ये जो प्रोडक्ट है वो कहाँ बेचेंगे, डेयरी में। अब डेयरी में बेचने में समस्या क्या आएगी, जब आप डेयरी में इसे सेल करेंगे तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पर आपको जो प्रोडक्ट की वैल्यू है, जितना आपको मिलना चाहिए उतना मूल्य नहीं मिलेगा, और जब उतना मूल्य नहीं मिलेगा तो सबसे बड़ी समस्या है कि आपका मुनाफा ऑब्वियसली घट जाएगा। अपने मुनाफे को, अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए आपको अपना मार्केट नियर बाई बनाना पड़ेगा। मतलब अपने साइट का चयन करना है तो मार्केट के नियर बाई अपने साइट को चूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, मार्केट के नियर बाई साइट का चयन करना है। अब यहाँ पर देखना एक बात और चीज है कि आप जो, जैसे मान लीजिए आप इसको डेयरी में बेच रहे हैं, आपका मिल्क का प्रोडक्ट है और उसमें आपको रेट मिल रही है यहाँ पर
30 से 35 रुपए रेट मिलेगी। इससे ज़्यादा आपको डेयरी में गाय के मिल्क का प्रोडक्ट का वैल्यू नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वो फेट के ऊपर वेरी करता है। फेट यहाँ पर हम बात करें 4 से 5% के ड्यूरेशन में आपको फेट मिल जाता है। यही मिल्क जब आप कस्टमर को बेचेंगे, फेस टू फेस करेंगे, अपना मार्केट खुद बनाएंगे, मतलब आप घर घर जाके अपना प्रोडक्ट सेल करेंगे, उस कंडीशन में ये 30-35 रुपए का जो मिल्क आपका 1 लीटर में जा रहा था, यही आपको वहां पर मुनाफा देगा 45 से 55 के अराउंड। मतलब यहाँ एवरेज आप देखिए लगभग 15 से 20 रुपए का आपका जो है बेनिफिट मिल जाएगा। अब 15 से 20 रुपए बहुत ज़्यादा हो जाते हैं यदि आप अमाउंट देखेंगे बेनिफिट का। अगर एक 30 रुपए है और आपने मान लीजिए 100 लीटर दूध सेल किया है तो 3000 रुपये, वहीं वो वैल्यू आपको 45 रुपये मिल रही है, तो वहीं आप 100 लीटर जब सेल करेंगे तो 45 रुपये मतलब 1500 रुपये ज़्यादा मुनाफा आप उसमें कमा लेंगे। इसलिए हमें मस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है डेयरी फार्मिंग में नज़दीकी मार्केट होना इम्पोर्टेंट है। अब नज़दीकी मार्केट की बात करें कि आप कहाँ पर अपना मार्केट बनाएं, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि नियर बाय सिटी, क्योंकि सिटी में ही ये सबसे ज़्यादा कंजप्शन हो सकता है। गांव टाउन में तो सेल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जहां पर पॉपुलेशन ज़्यादा हो और साथ ही साथ जहां पर आपको वैल्यू भी मिल सके, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आप मान लीजिए आसपास के गाँव कस्बों में दूध देने लग गए तो गाँव वाले कितना आपको दूध का वैल्यू दे सकता है। दूध का वैल्यू चाहिए तो आपको सिटी टाउन में जाना पड़ेगा, जहां पर आपको लोगों के पास पैसा है लेकिन अच्छा प्रोडक्ट नहीं है, तो वो वहां पर आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे और आपको अच्छा वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। इसलिए दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब भी आप साइट का चयन करेंगे तो साइट के चयन करने में सबसे इंपॉर्टेंट बात है हमारे पास क्या होना चाहिए। पहली बात, पानी की उपलब्धता को देखना है, हरे चारे के लिए ग्रीन फील्ड का एरिया देखना है, और तीसरी बात परिवहन की अच्छी व्यवस्था, मतलब ऑन रोड हमारी साइट पड़े, और चौथा हमारा मार्केट जो है नियर बाय होना चाहिए। ये 4 चीजें बहुत जरूरी हो जाती है। ओके, चलिए उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा, और ऐसा ही इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए, सुनने के लिए, अपना ज्ञान की वृद्धि के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं गुरु गोलोक गौशाला से। मैं गौरक्षक एजे पंडित। जय श्री राम।